द्रमुक आंदोलन के जो लोग हैं, खास तौर से जो पार्टी है, मुख्य पार्टी है डीएमके, उसके जो सभी लोग हैं वे बार बार ऐसा कुछ करते हैं, बार बार अपनी घटिया राजनीति दिखाते हैं। वह 1967 का जो समय है, 1967 का, पूर्णतः हिंदू विरोधी राजनीति खेलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए क्रिश्चियनिटी को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि क्रिश्चियन जो समाज है, क्रिश्चियनिटी है, उसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाते हैं, हिंदुत्व को दबाना चाहते हैं, सनातन धर्म को दबाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, जनता पागल है? जनता को कुछ दिखाई नहीं देता? चुनाव के वक्त आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, अपने जो चुनाव के पर्चे हैं उस पर यह लिखवाते हैं, मैनिफेस्टो लिखवाते हैं कि यदि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवाएंगे। अपनी पत्नी के धार्मिक परिस्थितियों का हवाला देते हैं, मेरी पत्नी मंदिर जाती है, यह व्रत करती है, वो व्रत करती है। जी, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। यदि आप ऐसा बोल भी रहे हैं, सच्चाई सबको दिखती है। चुनाव जीतते ही आप हिंदू धर्म को दबाना चाहते हैं, चुनाव जीतते ही आप यह बात कहते हैं कि 1967 की राजनीति हम वापस लाएंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और यदि आप सोच रहे हो कि जनता पागल है, जनता को कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप अभी इस फैक्ट से, इस तथ्य से अनजान हैं कि जनता क्या कुछ नहीं कर सकती। हिंदू धर्म को दबाने का जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है तमिलनाडु में, वह देखने योग्य है कि कौन किस हद तक जा रहा है। ये जो डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुनेरक कज़गम, ये अपने आप को एकदम अनिश्वरवादी मानती है। इन लोगों का दावा है कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। यह 1967 का जो आंदोलन छिड़ा था, हिंदू विरोधी आंदोलन, यह उसको वापस लाना चाहती है। दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है मदुरई मेडिकल कॉलेज में। जब नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए डॉक्टर बनते हैं, नया बैच आता है, तो उन्हें ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, जो कि हिपोक्रेटिक ओथ है, जो कि दशकों से, शताब्दियों से चलती आ रही है। डॉक्टर्स इसको लेते हैं। तो वहाँ के डीन ने उसको फॉलो ना करते हुए चरक संहिता के आधार पर उनको शपथ दिलाई। केस दर्ज हुआ उनके खिलाफ, उनको जेल हो गई, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसका विरोध किया मेडिकल फ्रेटर्निटी में। तमिलनाडु के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, उन्होंने इसका विरोध किया और कई लोग जुड़े, इसका विरोध किया। तब आखिर में आती है, कूदती है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और कोर्ट में से उनको रिहा कर दिया गया और जो उन्होंने शपथ दिलाई थी चरक संहिता के आधार पर, उसको सही माना गया। वहीं पर दूसरी तरफ लोगों ने सवाल उठाया कि यदि द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ का मतलब मूल होता है, अब हिपोक्रेटिक मूल है या फिर जो कि चरक संहिता के आधार पर है वो मूल है? यदि हिपोक्रेटिक मूल नहीं है तो चरक संहिता मूल कैसे हो सकती है? अब यदि आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? आप एक ही चीज़ को साथ लेकर चलिए। आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन समाज को खुश करना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं उनको अपना, क्योंकि वो आपके वोट बैंक है, उन्हें आप अपने हित में करेंगे। वो बहुत एक बड़ा समुदाय है जिन्होंने कि धर्म परिवर्तन का जो कार्यक्रम है वो जोर शोर से चलाया हुआ है। आपको उन्हें खुश करना है, बाकियों से आपको क्या मतलब है? एमके स्टालिन की सरकार के द्वारा बार बार ऐसा किया जा रहा है। वह ऐसी घटिया चीजें कर रहे हैं, इतना क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते वे हिंदू धर्म को दबा रहे हैं, हिंदू धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। जिस बीच में वह यह भूल गए कि इसका जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक और घटना हुई, जो तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री हैं KL पॉल मुडी, उनके द्वारा एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने यह कहा कि यदि हिंदी सीखने से हमें रोजगार मिलता है, हिंदी सिखाई जाती है, तो हिंदी बोलने वाले वहाँ पर पानी पूरी बेचते हैं। अब इस बयान पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, इसका भी विरोध हुआ। आखिरकार यह स्थिति बन गई कि उन्हें जो अपना बयान था वापस लेना पड़ा। फिर वही बोलने के बाद मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई को धमकी भी मिली। धमकी किस प्रकार मिली? तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद RS भारती ने कहा कि ज्यादा बोलोगे, ज्यादा उछलोगे तो तुम्हारा भी हाल कृपानंद वरियार की तरह हो जाएगा।
अब आप समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ था उनके साथ। वह बहुत बड़े संत थे, महान संत थे तमिलनाडु के। वह क्या करते थे, वह तमिल साहित्य में से बड़ी ही आसान भाषा में हिंदी में लोगों को समझाते थे कि क्या करना चाहिए, यह क्या है और इसका क्या असर है। वह लोगों में शांति की जो भावना थी उसको फैलाने की कोशिश करते थे। उन्होंने इसका जिक्र किया है 1979 में, उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में। यह घटना 1972 की है, 1972 की। वह एक व्याख्यान माला के लिए कहीं गए थे। वह बहुत बड़े संत थे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तब उनको हल्का सा बुखार बताया जाता है। अब जैसे ही वह आराम कर रहे थे तभी 300-400 द्रमुक कार्यकर्ताओं ने उनके जहाँ पे वे रुके थे उस जगह को घेर लिया और वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। मौका वारदात पर पुलिस को जानकारी दी गई। वो तो पुलिस समय पर आ गई, वरना उस दिन उनका बचना वहां से नामुमकिन था। तो इस घटना को याद दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उनको धमकी दी जा रही है इस वाक्य को याद दिलाते हुए कि तुम्हारा भी हाल उनकी तरह कर दिया जाएगा। देख रहे हैं आप किस प्रकार से खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। खुलेआम, यदि हम हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं तो उनसे यह भी नहीं देखा जा रहा। डीएमके एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्या उसको यह सब चीजें शोभा देती हैं? आप चुनाव के वक्त इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर घूमते हैं, और जब चुनाव जीतते ही आप इतनी शर्मसार हरकतें करते हैं। अभी हाल ही में पार्टी का 1 साल पूरा हुआ है। इस मौके पर सबसे ज्यादा आलोचना जो पार्टी की गई वह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। आसपास की जो छोटी मोटी पार्टियां थी वह चुप रही, अन्य प्रदेशों की पार्टियां वह चुप रही, और कांग्रेस के तो कहने ही क्या, वह तो साथ है, समर्थक है उस पार्टी की, जो बड़ी पार्टी है उसकी समर्थक है। अब एक और जो घटना हुई वह 2-3 दिन पुरानी ही एक घटना हुई है। मद्रास के एक जज हैं GR स्वामीनाथन, वह एक शादी समारोह में गए, शादी समारोह वेडिंग अटेंड करने के लिए। वहां पर उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। अब जिस व्यक्ति का वो मैसेज आया वह वहीं का लोकल था, उसके पास नंबर कैसे आया कैसे नहीं यह नहीं पता लगा है। उस मैसेज में लिखा था कि हमारे एक मान्यता है, एक अभीष्ट स्वामी है हमारे अभद्र स्वामी जी, उनकी एक रथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, उसको करने से मना कर दिया गया है, और यदि वह यात्रा नहीं निकली तो अनिष्ट हो जाएगा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। आप आज ही इसकी सुनवाई करें। नॉर्मली ये होता है कि व्हाट्सएप पर अब कोई मैसेज आ गया तो उसकी दिन लगते हैं, लेकिन जज साहब ने उसी दिन व्हाट्सएप पर सुनवाई करी। जो इंस्पेक्टर इसमें मौजूद था जिसने रुकवाया उसको शामिल किया, जो एडवोकेट जनरल था उसको शामिल किया, खुद शामिल हुए, और जिस ग्रामीण ने उनको मैसेज किया था वो शामिल हुए। उस पे जो एडवोकेट जनरल था उसने यह टिप्पणी दी कि सुरक्षा के आधार पर इसको रोका गया है। जो इंस्पेक्टर था उसने भी इसका विरोध किया, लेकिन उस ग्रामीण ने बोला यदि आज यह शोभा यात्रा नहीं निकली तो अनर्थ हो जाएगा, जिस पर यह फैसला आया कि यह रथ यात्रा सुरक्षा के सभी इंतजामात को देखते हुए, सुरक्षा के मत को देखते हुए निकलेगी, जिसके ऊपर तुरंत फैसला लिया गया और यह सुनवाई हुई कि रथ यात्रा निकलेगी। अब वह अथक प्रयास कर रहे हैं बार बार हिंदुत्व को दबाने की, हिंदुओं की अवहेलना करने की, उनके जितनी भी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उन सभी को नष्ट करने की। सरकार जिस घटना का हवाला देके इस रथ यात्रा को रोकना चाह रही थी, कुछ दिन पहले तंजावुर में इसी प्रकार की एक रथ यात्रा निकल रही थी। उसमें न जाने किस प्रकार रथ के ऊपर का हिस्सा जो है टूट गया, बिजली की तारें टूट गई और वह आपस में करंट फैल गया, जिसमें कि 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सरकार ने यह निर्देश दिया, सरकार ने नहीं, कानून ने, अदालत ने यह फैसला लिया कि 2.5-3 घंटा बिजली को रोका जाए, बिजली की सप्लाई को रोका जाए, लेकिन रथ यात्रा अवश्य ही होगी। अब आप देख रहे हैं कानून के फैसले, आम जनता का दबाव, लेकिन सरकार की बार बार यह कोशिश है हिंदू धर्म को दबाने की, हिंदू रीति रिवाजों को, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को दबाने की। आज की हमारे वीडियो का विषय यही है कि किस प्रकार कोशिश की जा रही है हिंदुओं को दबाने की, आप देख ही रहे हैं।
और एक और जो हाल ही में घटना जो कि सबसे ज्यादा चर्चे में है, मैं उसकी बात करूंगी। तमिलनाडु की एक जगह है तिरुवरूर। अब जो लोग डीएमके की राजनीति को जानते हैं, करुणानिधि को जानते हैं, वह अवश्य ही जानते होंगे तिरुवरूर के बारे में। यह उनका गढ़ है, होम टाउन एक कह सकते हैं करुणानिधि का। डीएमके का तो यह गढ़ है। कई साल यहाँ पर, कई समय तक इन्होंने यहाँ पर सत्ता करी। इस जगह पर किसी एक व्यक्ति की भी हिम्मत नहीं होती कि वह करुणानिधि या डीएमके के विरोध में एक शब्द तक निकाले, इतना वहां दबदबा है इनका। वहीं पर एक मंदिर है त्यागराज, उसकी गली का नामकरण किया गया, नाम रखा गया, उसका नाम रख दिया करुणानिधि के नाम पर। अब इसका विरोध किया कई लोगों ने, आसपास के लोगों ने, कई और व्यक्तियों ने जंग में कूद पड़े। विरोध में सबसे बढ़ चढ़कर सामने आए अन्नामलाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब एक बहुत बड़ी बात कहने वाली हूँ, गौर से सुनिएगा। एक वैसी जगह जहां पर करुणानिधि के खिलाफ एक व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल सकता, वहीं पर उसी क्षेत्र में तिरुवरूर में अन्नामलाई के द्वारा एक बहुत ही बड़ी, जिसे कहते हैं, लोगों का जमावड़ा हुआ। उसमें हजारों की भीड़ थी। यदि इस घटना से पहले हम 1000 व्यक्तियों में से 1000 लोगों से भी पूछें कि वे करुणानिधि के खिलाफ बोलेंगे, तो उसमें से 900 का जवाब होता नहीं। अब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हजारों की भीड़ जुड़ गई अन्नामलाई के साथ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो बीजेपी की जो सरकार है तमिलनाडु में, उसका कोई भी आधार नहीं है। वैसे नंबर 3 पे है, लेकिन वो पुअर थर्ड है। नीचे से जो पहली, दूसरी, तीसरी, उसका कोई भी जन आधार नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पे अन्नामलाई ने यह कर दिखाया। हजारों लोगों की सभा के बीच में वह करुणानिधि के खिलाफ बोला और वहां के लोगों ने उसका साथ दिया। यदि इस घटना से पहले देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब ऐसे ही चलता रहा तो देखा जा रहा है कि आईएडीएम की जो पार्टी है, जो बीजेपी है, उसको चैलेंज कर रही है। बीजेपी उसकी चैलेंजर बन चुकी है, उसके सामने आ खड़ी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन देखा जाएगा कि वह पार्टी वहां से ध्वस्त हो जाएगी और बीजेपी शायद बीजेपी का परचम भी वहां पर लहराए। लेकिन इन सभी से हटकर एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी यह पार्टी जिस तरह की घटिया राजनीति खेल रही है, घटिया, जो कि जितने भी घटिया वो अपना रही है, पैंतरे अपना रही है, वो जांच कर रही है कि किस हद तक सह सकते हैं, किस हद तक सहने की क्षमता है। लेकिन जैसा कि अभी ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ये 13 मई की घटना है, इसी मई की घटना है, इसी महीने की, इसी साल की नई घटना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस पार्टी का भी अंत दूर नहीं है। अभी तो 1 साल हुआ है इस पार्टी को आए हुए, आगे देखिए क्या क्या होता है। काशी में भी बहुत विवाद खड़ा हुआ है, जिसकी जो आग की लपटें हैं वे चारों ओर फैल चुकी हैं। देखिए क्या फैसला आता है, क्या नहीं फैसला आता है। अभी तो आप और हम सब फैसले का इंतजार कर रहे हैं और भगवान से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि फैसला हमारे हित में आए, हिंदुओं के हित में आए। कब तक हिंदुत्व को दबाया जाएगा, सनातन धर्म को दबाया जाएगा? कब तक हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनकी जगह अपनी कुछ भी बना दिया जाएगा? आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।